राधे राधे दोस्तों, श्री राधे कृपा ज्योतिष में आपका स्वागत है दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब लोग एकदम अच्छे, एकदम स्वस्थ होंगे। दोस्तों, ज्योतिष सीखने की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको आज जिस विषय पे हम लोग ये चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं आज, वो है सूर्य की महादशा। सूर्य की महादशा पे आज हम लोग विचार करेंगे। ज्योतिष का अध्ययन आप कर रहे हैं या ज्योतिष सीखने की आपको काफी इच्छा है, तो विषय काफी अच्छा है और आप ध्यान से वीडियो देखना। और एक अनुरोध हो और है, आप वीडियो स्किप ना करें, वीडियो को पूरा अंत तक देखें, आपको विषय काफी अच्छा समझ में आएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए और इंस्टाग्राम पे इसी नाम से आईडी है, श्री राधे कृपा एस्ट्रोलॉजर के नाम से। और फेसबुक पे भी इसी नाम से आईडी है, श्री राधे कृपा एस्ट्रोलॉजर के नाम से, वहां भी जाके आप फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज जिस विषय पे हम लोग चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं वो है सूर्य की महादशा। सूर्य की महादशा का आज कुछ मैं आपको सूत्र बताऊंगा। अगर आपके पास आप ज्योतिष कर रहे हैं, आपके पास पत्रिकाएं आती होंगी, उन पे आप एनालिसिस करते होंगे सूर्यदेव को, सूर्यदेव की दशा को, सूर्यदेव की अंतर्दशा को आप देखते होंगे, ठीक है। या आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं इस विषय का जो मैं आपको बता रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, सूर्यदेव जो है, पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं, सूर्यदेव जो है हमारे काल पुरुष की कुंडली में पंचम हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं, फिफ्थ हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं। सोल की जो जर्नी होती है, सूर्य आत्मा के कारक हैं, सूर्य पितरों के कारक हैं, ठीक है। पांचवा घर का संबंध आपके पूर्व पुण्य कर्म का है। आपकी संतति से, संतति जो है वो पांचवें घर से देखते हैं। पांचवा घर ही आपकी बुद्धि, कितना आप अपनी बुद्धि से ग्रहण करते हो, वो पांचवा घर है, ठीक है। पांचवा घर आपके जो भी आप मंत्रोच्चार कर रहे हैं उसका पांचवा घर है। भगवत चर्चा, भगवत चर्चा का जो है वो पांचवा घर है, ठीक है। अगर आप कोई मान लीजिए कुछ वेद पाठी आप कुछ कर रहे हैं या आपको वेदों का अध्ययन करने की रुचि है, तो उसका भी हम लोग ध्यान जो करते हैं वो पांचवें घर से करते हैं। पांचवा घर आपके एंटरटेनमेंट का है। तो जो काल पुरुष की कुंडली के जो पांचवें घर को जो ये सूर्यदेव रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमको अपनी दशा में क्या रिजल्ट देते हैं और कैसे रिजल्ट देते हैं, ये मैं आपको आज बताऊंगा। सबसे पहले ये समझ लीजिए दोस्तों कि सूर्यदेव जो हैं वो एक तरह की लाइट है, रोशनी है। हमारे जीवन में जो हम लोग ऊर्जा, जो हमारे शरीर में जो ऊर्जा का संचार है, हमारे जीवन में पॉजिटिविटी है, हमारे जीवन में लाइट है, या हमारे जीवन में जो हमको कॉन्फिडेंस मिलता है, वो सूर्यदेव से मिलता है। तभी आप देखेंगे जब हम सुबह उठते हैं तो बिल्कुल एनर्जेटिक रहते हैं, आत्मविश्वास बिल्कुल भरपूर होता है, कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई होता है। और जैसे ही शाम को हम ऑफिस से आते हैं या हम जो भी हम काम कर रहे हैं उससे हम लोग वापस आते हैं, तो हमारी बॉडी की एनर्जी, हमारा जो कॉन्फिडेंस है एकदम लो होता है, क्योंकि हम थक जाते हैं पूरे दिन की दिनचर्या से। और जब हम सुबह उठते हैं तो एकदम हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल हाई लेवल पे होता है। तो सूर्यदेव के अंदर वो ताकत है, सूर्यदेव के अंदर वो आपको ब्लेसिंग, आशीर्वाद देने की क्षमता है कि आपके अंदर वो ऊर्जा का संचार हो और जो भी आप कर्म कर रहे हैं उसमें आप भरपूर, आपको आत्मविश्वास मिले, भरपूर आपको पॉजिटिविटी मिले। ये सूर्यदेव का मेन काम कारक है। और सूर्यदेव जो है दोस्तों, वो पापी नहीं है, वो क्रूरल हैं, क्रूर हैं, क्योंकि पिता है। पिता को थोड़ा क्रूर होना ही पड़ता है, पिता को थोड़ा सा आप उग्र होना ही पड़ता है, पिता को थोड़ा सा आप क्रूशल होना ही पड़ता है, पिता को डिसिप्लिन में रहना पड़ता है और डिसिप्लिन लागू करवाना पड़ता है।
आपके जो ऑफिस में बॉस होंगे उनको भी डिसिप्लिन लागू करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन अपनाने पड़ते हैं। ऐसे ही आपके पिता को भी कुछ ना कुछ रूल्स और रेगुलेशन लगाने पड़ते हैं। तो सूर्यदेव जो है सात्विक ग्रह हैं, पापी नहीं है, क्रूर हैं, क्रूर, सिर्फ क्रूर में उनकी गिनती होती है बस। और जब भी आप सूर्यदेव की दशा का एनालिसिस करेंगे, सबसे पहले आप ये देखिए कि सूर्यदेव की प्लेसमेंट कहां पर है, किस राशि में है और किस ग्रह के साथ उसकी युति है और किस ग्रह के साथ उसका संबंध है। संबंध आपको सूर्यदेव का चेक करना है। एक तो सूर्यदेव के ऊपर कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि है, सूर्यदेव के साथ कौन से ग्रहों की युति है और सूर्यदेव किस राशि में विराजमान है। यहां तक आप चेक करेंगे लगन कुंडली में। उसके बाद आप उसको नवांश में चेक करेंगे सूर्यदेव की प्लेसमेंट को। सूर्यदेव की प्लेसमेंट नवांश में भी चेक करना बहुत जरूरी है। जब आप दशा का एनालिसिस करेंगे तो सूर्यदेव की नवांश में पोजीशन क्या है इस पर भी जरूर देखिए। सबसे मैं आपको मानता, जैसे सूर्यदेव को भी ग्रहण लगता है, सूर्यदेव राहु के साथ हैं, केतु के साथ हैं, तो ये ग्रहण दोष हो गया। सूर्यदेव शनि के साथ हैं तो ये इफ्लिक्शन में आ गए। ठीक है, सबसे पहले आपको ये चीज चेक करनी है। उसके बाद आपको चेक करना है सूर्यदेव की प्लेसमेंट। सूर्यदेव की प्लेसमेंट कहां पर है। और एक चीज, जो पत्रिका आपके पास आई है, जिस पत्रिका का आप अध्ययन करना चाह रहे हैं, सबसे पहले देखिए क्या लगन लॉर्ड से उनकी मित्रता है या शत्रुता है। पहले आपको यह चेक करना है, उसी के हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंग दशा आपको रिजल्ट देगी। मान लीजिए मकर लगन की पत्रिका है, कुंभ लगन की पत्रिका है, तो उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं दशा में, सूर्यदेव की जब दशा आती है। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए तुला लगन की पत्रिका हो गई, वृषभ लगन की पत्रिका हो गई, तो उसमें भी सूर्यदेव उतने कंफर्टेबल नहीं है। जब इनकी दशा आती है तो थोड़ा सा संघर्ष, थोड़ी सा पीड़ा परेशानी आती है। और ये पीड़ा परेशानी कहां आती है, पिता, अगर आपके सूर्य के आसपास शनि का इन्फ्लुएंस है, राहु का इन्फ्लुएंस है, तो पिता को भी कहीं ना कहीं परेशानियां आती हैं। नेटल को तो आएंगी आएंगी, पर पिता को भी आएंगी साथ के साथ परेशानियां। पिता के स्वास्थ्य को भी कहीं ना कहीं डैमेज करता है। पहले ये देखिए जो आपकी लगन लॉर्ड है, क्या सूर्य की उससे मित्रता है, शत्रुता है। उसके बाद ये देखिए जब सूर्य की प्लेसमेंट किस राशि में है। मान लीजिए सूर्य की प्लेसमेंट आपका उच्च की राशि में है, मेष राशि में है, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। पिता को बहुत अच्छा मान सम्मान, पिता आपके गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकते हैं, पिता डॉक्टर हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, पिता एक आर्मी ऑफिसर हो सकते हैं। आप जो है किसी गवर्नमेंट जॉब में रहोगे, ठीक है, आपको बहुत अच्छी कीर्ति, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, नेम फेम सब मिलेगा जब सूर्य की दशा स्टार्ट होगी। यहीं अगर सूर्यदेव अगर नीच के हो गए, 7 नंबर राशि में हो गए, तो फिर क्या होगा, आप जब सूर्यदेव की दशा आएगी तो कहीं ना कहीं आपको संघर्ष, परेशानी, कहीं ना कहीं मान प्रतिष्ठा को आपको आपको उतरन, उसमें जो है उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। पिता का स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं, अगर सूर्य इफ्लेक्शन में है तो कहीं ना कहीं डैमेज होगा। फिर यही पोजीशन आपको नवांश में चेक करनी है कि सूर्यदेव किस राशि में है और किस भाव में है। अब मैं एक कुछ आपको सूत्र बता देता हूं, वो आप लिख लीजिए या आप सुन लीजिए। सूर्य की सबसे अच्छी प्लेसमेंट में मानता हूं 5वें घर में और 9वें घर में। सूर्य की सबसे बहुत अच्छी प्लेसमेंट है 5th हाउस, उसके खुद का हाउस है, और 9th हाउस सबसे अच्छी प्लेसमेंट है सूर्यदेव की। ठीक है, उसके बाद केंद्र में भी हो तो कम से कम मान के चलिए आप 10वें घर में इसकी पोजीशन बहुत अच्छी होती है, दिग्बली हो जाते हैं 10वें घर में। और यहां पे बैठे सूर्य की तो दशा आती है, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छा नेम फेम, राजनीति में अगर आप हैं तो काफी अच्छा रहता है। आप पॉलिटिशियन है, बहुत अच्छा है। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। पहले घर में सूर्यदेव की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, फर्स्ट हाउस में सूर्यदेव की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। यही नवांश में आप जाइए,
नवांश में 10वें घर में प्लेसमेंट हो सूर्यदेव की तो काफी अच्छी मानी जाती है। 10वें घर में सूर्यदेव की यकीनन लगन में और नवांश में हो, और सेम अगर सूर्यदेव वर्गोत्तम हो जाए, एग्जाम्पल के तौर पे ही मैं एक को एग्जाम्पल ले लेता हूं। मान लीजिए आपकी जो है कौन से, मान लीजिए आपकी मेष लगन की पत्रिका है। अब मेष लगन की पत्रिका में सूर्यदेव आपका 10वें घर में विराजमान है, 10 नंबर राशि में। 10 नंबर राशि की मैं आपको खासियत बता देता हूं। ऐसा नहीं कि शनि की राशि है तो खराब रिजल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं। आपको शाइन, आप अपने कैरियर में राइज करोगे, आपको शाइन मिलेगा। कैरियर में नेम फ्लेम बहुत अच्छा मिलता है 10 नंबर साइन में अगर सूर्यदेव हैं। यही अगर सूर्यदेव अगर वर्गोत्तम हो जाएं, नवांश कुंडली में सेम 10 नंबर राशि में हैं और इनकी दशा एक्टिवेट हो गई, सूर्यदेव की अगर दशा एक्टिवेट हो गई तो आपको काफी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेंगे। सबसे बेस्ट कैरियर में बहुत अच्छा उछाल मिलेगा, धन संपदा आपको मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, अच्छी लाइफ स्टाइल आपकी चलेगी, आपकी यश होगी, आपकी यश बढ़ेगा, आपकी कीर्ति होगी, पिता से आपके संबंधों में मधुरता आएगी। तो इस तरह से आप चेक करिए, सूर्यदेव मित्र राशि में हो बहुत अच्छा है, सूर्यदेव 1 नंबर राशि में हो, सूर्यदेव 9 नंबर राशि में हो, सूर्यदेव पाइसेस में हो बहुत अच्छा है, सूर्यदेव 10 नंबर राशि में हो तो भी मैंने कई सारी पत्रिकाओं में एनालिसिस किया है, काफी अच्छे रिजल्ट देते हैं। सूर्यदेव बुध की राशि में भी काफी अच्छे रिजल्ट देते हैं। सूर्यदेव शुक्र की राशि में कंफर्टेबल नहीं है, 7 नंबर राशि में, 2 नंबर राशि में कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है। शनि की राशि में कई दफा थोड़ा ट्रबल भी देते ही हैं, खासकर कुंभ राशि में। तो इस तरह का आपको चेक करना है, सूर्यदेव 12 6 8 12 में ना हो, ठीक है, सूर्यदेव पीड़ित ना हो शनि से, राहु से। फिर यही पोजीशन नवांश में चेक करिए। नवांश में आपको हर ग्रह की दशा एनालिसिस करनी है कि नवांश में कितना बल है। सूर्यदेव खुद की राशि में हो तो भी बली होते हैं, लेकिन 1 नंबर राशि में होते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, या पहले घर में हो या मेष राशि में हो, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और सबसे अहम बात मैं आपको बता दूं, जब भी आप सूर्यदेव की दशा को, 6 साल की सूर्यदेव की दशा होती है 6th ईयर की, 6 साल की दशा, आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे निकल गई, पता ही नहीं चलेगा आपको कैसे निकल गई। बट सूर्यदेव पीड़ित ना हो, 6 8 12 में ना हो, नवांश में भी 6 8 12 में नहीं होने चाहिए, और आपको अच्छे ग्रहों से उनका संबंध होना चाहिए। तो इस तरह से आप सूर्य की दशा को एनालिसिस कर सकते हैं दोस्तों। कोई भी आपका क्वेश्चन हो वैदिक ज्योतिष से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उचित जवाब दूंगा टाइम मिलने पे। जैसे आपको क्वेश्चन आएगा मैं आपको जवाब दूंगा। और भी कोई आपको इंक्वायरी हो या आपको कंसल्टेशन लेनी हो मुझसे तो आप, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहां जाके आप संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा सूर्यदेव की महादशा पे एनालिसिस, जो मैंने आपको सूत्र बता दिए। आप पत्रिकाओं में लगाना, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, दूसरे विषय पे चर्चा करेंगे। अगले जो हमारा एपिसोड बनेगा अन्य किसी विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।